नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, अर्थक्वेक, वोल्केनो ये एक नेचुरल डिजास्टर है और हम लोग चाहकर भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी इनका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। हमने बहुत सोचा, हमने बहुत टेक्नोलॉजी जो है वो इजाद की, हमने इनके लिए मैग्नीट्यूड स्केल जो है उसको बनाया, हमने बहुत सारे जो मर्केली स्केल्स हैं इनको इजाद किया, इन्वेंट किया, लेकिन फिर भी आज भी हम लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसका रीजन क्या है? क्योंकि नेचर जो है वो हमेशा अपना रंग बदलती रहती है। रिसेंटली ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जापान के अंदर। देखिए, जापान जो कि एक आइलैंड कंट्री है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, वहां पर एक सुनामी देखने को मिली है और सुनामी और उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई क्योंकि 6.9 मैग्नीट्यूड का एक अर्थक्वेक भी उसके अंदर आया। सुनामी आप लोगों को पता है, समंदर के अंदर सुनामी आती है, कई बार जिंदगी के अंदर भी सुनामियां आ जाया करती हैं, उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। वैसे समंदर के अंदर सुनामी जब आती है तो अर्थक्वेक उससे आएगा। और वो सुनामी आई क्यों, उसके पीछे रीजन हम लोग देखेंगे। ये वोल्केनो इरप्शन क्यों होते हैं, क्यों वोल्केनो फॉर्म होते हैं, क्यों अर्थक्वेक आते हैं, ओशियनिक प्लेट क्या होती है और कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है, कैसे सबडक्ट करती हैं आपस में, वो हम लोग देखेंगे। और जापान के अंदर ये रिंग ऑफ फायर क्या होता है, पैसिफिक ओशियन की एक खास बात है कि वहां पर रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो रिसेंटली क्या हुआ है जानते हैं हम लोग कि जापान के अंदर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक विथ है प्रिलिमिनरी मैग्नीट्यूड ऑफ 6.9 इसने हिट किया है क्यूशु जो आइलैंड है, रीजन है, वहां पर 9:19 पर, ठीक है। और साउथ वेस्ट रीजन के अंदर जापान में मंडे के दिन, मतलब 13 जनवरी की बात है। लेकिन अब जो है उसके इफेक्ट हमको देखने को मिल रहे हैं। इसकी डेप्थ जो है वो 30 किलोमीटर नीचे इसका सेंटर पॉइंट बताया जा रहा है, फोकस जो फोकल पॉइंट है इसका वो। और एडवाइजरी इसके लिए जारी की गई है कि इसमें बहुत ऊंची जो वेव्स हैं वो उठ रही हैं, लगभग 1 मीटर के आसपास हाई जो वेव्स है वो उठ रही हैं। और खास तौर पर जो क्यूशु आइलैंड है वहां पर है। अभी क्यूशु आइलैंड कहां पर है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये वोल्केनो जो है वो इरप्शन होता है या सुनामी क्यों आती है। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिंदगी के अंदर चैलेंज बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, आप खुशनसीब हैं कि आपके जीवन के अंदर ये चैलेंजेस, ये जो है 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, 100 डेज का हार्ड चैलेंज है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोर्नोग्राफी ने आज जो है वो यूथ के दिमाग के अंदर बहुत सारे या हम लोग कह सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन पैदा कर दिए हैं। कंसंट्रेशन खत्म हो चुका है, फोकस खत्म हो चुका है और इसको अभी हम लोग जो है अभी हम लोग देख नहीं पाएंगे इसके रिजल्ट्स। कुछ समय जब बीत जाएगा उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि सफल नहीं हो पा रहे हैं, सक्सेस हासिल नहीं हो पा रही है, तब जाकर हमको पता लगेगा कि वाकई में ये पोर्नोग्राफी के साइड इफेक्ट थे। और अगर आप वाकई में पोर्नोग्राफी को छोड़ना चाहते हैं तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज है, जिसमें हमने 75 टेक्निक्स आप लोगों को बताई हैं। डेली सेशंस के अंदर फॉलोअप आपका लिया है और आपको हमने रियल लाइफ स्टोरीज बताई ताकि आप लोग इस पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकले। 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं हम तो 100 डेज का हार्ड चैलेंज कंप्लीट करेंगे, तो 100 डेज का भी आप हार्ड चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं। हमने दोनों चैलेंज यूट्यूब पर जो है वो कंप्लीट किए हैं, ठीक है। चलिए, जापान के बारे में देखें तो जापान जो है वो 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक आइलैंड है होकाइडो है, फिर होंशु है, शिकोकू है, क्यूशु है। और यहां पर बात की जा रही है इसी साउथ वेस्ट रीजन की, क्यूशु की बात की जा रही है। इस मैप में आप लोग देखिए, जापान के अंदर एक क्यूशु आइलैंड है, 4 आइलैंड है, होकाइडो, होंशु, शिकोकू और क्यूशु। क्यूशु के अंदर रिसेंटली अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिला है इसके वेस्टर्न साइड के अंदर। अब अर्थक्वेक क्यों आया है उसके रीजन को अब एक बार हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आप लोग देखेंगे जापान की ये हालत है, हालत में इसलिए कह रहा हूं, हालात बहुत गंभीर है। 2011 के अंदर आप लोग को पता है कि यहां पर अर्थक्वेक आया था, जिससे न्यूक्लियर जो पावर प्लांट था वो उससे काफी इफेक्ट हुआ था और वहां पर जो केमिकल्स थे वो रिलीज हो गए थे और बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। तो जापान के अंदर आप देखिए कि ये जो राउंड शेप्स देख रहे हैं ये अर्थक्वेक्स की हैं। इतने सारे अर्थक्वेक जापान के अंदर आते हैं और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने सारे लोग अब तक मरे हैं। आप लोग जानकर बड़ा सरप्राइज करेंगे। तो बहुत ज्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोज आते हैं, वो जापान के अंदर आते हैं। देखिए, ये रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर मींस कि आग लगी होती है, फायर मींस आग ही होती है। तो आप देखेंगे कि जैसे ये है सदर्न अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका के अंदर वेस्टर्न जो पार्ट है, यहां पर एक तो है ये कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट, ये जो पार्ट है वो कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ये ओशियनिक पार्ट है। दोनों जो है आपस में यहां पर टच करते हैं और यहां पर वोल्केनोज फॉर्म होते हैं या अर्थक्वेक भी आते हैं। वैसे वैसे आप लोग देखेंगे कि जितने भी ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उनके वेस्टर्न साइड के अंदर खासतौर पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर यहां पर देखेंगे तो जापान
कि राइट हैंड साइड के अंदर या पूरा जापान आप लोग काउंट कर सकते हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, आप लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है ये सब किस में आते हैं, ये पैसिफिक रिंग के अंदर आते हैं, या फिर हम लोग रिंग ऑफ फायर में कहते हैं। ये रिंग ऑफ फायर बनी कैसे है? एक्चुअली में रिंग ऑफ फायर कैसे बनी है, देखिए हमारी जो अर्थ है उस पर दो प्लेट पाई जाती हैं, एक तो होती है ओशियनिक प्लेट और एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। दोनों जब आपस में टकराती है तो ये जो ओशियनिक प्लेट आप लोग देख रहे हैं इस पर पानी जमा होता है और ये बहुत भारी होती है, हाई डेंस प्लेट होती है, और हाई डेंस प्लेट है तो इसका वजन ज्यादा होगा, वॉल्यूम ज्यादा है तो इसकी जो है इसका वेट ज्यादा होगा, वजन ज्यादा होगा, और ये नीचे की ओर सबडक्ट करेगी। क्योंकि भारी प्लेट है तो ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब आपस में टकराती है, ठीक है, अब टकराई क्यों इन्होंने शिफ्ट किया, क्यों डिस्प्लेस किया, और उसका रीजन है कि नीचे जो है वो न्यूक्लियर जितने भी रिएक्शंस चल रही हैं उनमें ब्लास्ट हुआ और उसके वाइब्रेशंस ऊपर आए और प्लेट ने डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने के कारण ओशियनिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई है। और जब दोनों आपस में टकराती है तो जो भारी प्लेट है वो सबडक्ट करती है नीचे की तरफ, जैसे इसने यहां पर सबडक्ट किया नीचे की तरफ ओशियनिक प्लेट ने। लेकिन जब ये नीचे चली गई तो यहां पर ड्यू टू टेम्परेचर ऑफ अर्थ यहां पर ये जो प्लेट थी वो पिघलना शुरू हुई और यहां से मैग्मा बनना शुरू हुआ। आप प्रेशर कुकर में देख लीजिए कि प्रेशर कुकर के अंदर जब भी कोई हम लोग पकाते हैं, जैसे आलू वगैरह कुछ भी पकाते हैं, तो उसका प्रेशर जनरेट होता है स्टीम का और ऊपर की तरफ कुकर की सीटी जो है वो लगती है। वैसे यहां पर भी हुआ कि यहां पर जितना प्रेशर क्रिएट हुआ उसने ऊपर की तरफ जो हम लोग कह सकते हैं कि जहां पर थोड़ा सा पतली कमजोर लेयर थी उसको हिट किया ऊपर जाकर, और यहां से क्या हुआ, वोल्केनो निकल गया। लेकिन जैसे ही वोल्केनो निकलता है तो अर्थक्वेक आएगा, क्योंकि वो सडन जो है वो बाहर निकलता है। तो हम लोग यहां से ये कह सकते हैं कि जहां जहां ओशियनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं तो ओशियन प्लेट नीचे जाती है, नीचे जाने के कारण फिर वहां पर वो पिघलती है, मेल्ट होती है, और पिघलने के कारण ऊपर जो है आकर उसने वोल्केनो बनाया। और जहां जहां ऐसा है वहां वहां रिंग ऑफ फायर बनी हुई है, इसलिए पैसिफिक जो ओशियन है वहां पर रिंग ऑफ फायर बनी हुई है। ये रीजन आपको पता लग गया। अब एक्चुअली में क्या है कि वहां पर जैसे वोल्केनो है तो अर्थक्वेक होगा ही होगा, इसीलिए जापान के अंदर अर्थक्वेक भी आते हैं और वहां पर वोल्केनो इरप्शन भी होता है, ठीक है। तो अब ये रिंग ऑफ फायर क्या है, तो रिंग ऑफ फायर आप लोग समझ चुके हैं कि वोल्केनोज और अर्थक्वेक जहां पर आते हैं उसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और इसकी लंबाई जो है मतलब जहां पर इसकी पेरिफेरल है वो है 40,250 किलोमीटर के आसपास, और उसके अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं। जैसे बड़ी प्लेटें तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे अमेरिकन प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, फिर ओशियनेशियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, लेकिन कुछ छोटे प्लेटें भी हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इसके अंदर जैसे नज़का प्लेट है, कैरिबियन प्लेट है, कोकोस प्लेट है, अंटार्कटिक है, इंडियन है, ऑस्ट्रेलियन है, फिलिपाइन है, अदर स्मॉल प्लेट्स विच आर एनसर्किल द लार्ज पैसिफिक प्लेट अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय नेशनल ज्योग्राफिक। और लगभग 15 से ज्यादा कंट्री जो है इस रिंग ऑफ फायर के चारों तरफ है, जैसे यूएसए है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, जापान है, कनाडा है, ग्वाटेमाला है, रशिया है, चिले है, पेरू है, फिलीपींस है। तो टोटल 15 कंट्री जो है वो रिंग ऑफ फायर के अंदर स्थित है। तो हम लोगों को यहां से दो क्वेश्चन के आंसर मिल जाने चाहिए। व्हाई इज द रिंग ऑफ फायर वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक के लिए क्यों वो रेस्पॉन्सिबल है, और साथ ही के अंदर वोल्केनोज वहां पर क्यों आते हैं, दोनों का आंसर आपको मिल जाना चाहिए यहां से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कुछ फैक्ट की तरफ। जैसे जापान के अंदर एक शीनो स्केल होता है जहां पर मेजर कर सकते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए, क्योंकि सिस्मिक वेव्स होती हैं, और सिस्मिक वेव्स को मेजर करने के लिए हमारे पास में से मर्केली स्केल भी होती है जो कि इंटेंसिटी को मेजर करती है, ठीक है। लेकिन मर्केली स्केल को आजकल जो है वो यूज नहीं करते हैं, इससे और भी ज्यादा अच्छी स्टैंडर्ड जो स्केल्स है वो भी आजकल आ चुकी है। तो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए 1 to 9 तक एक स्केल होती है, जिस पर हम लोग ये देखते हैं कि जो अगली रीडिंग है, जैसे मैं अगर यहां पर लिखता हूं कि अर्थक्वेक आया है 6.8, ठीक है, पिछली वाला मान लीजिए 2011 में आया, और 2012 में फिर 6.9 का अर्थक्वेक आता है, 6.9 का 2012 के अंदर आता है। तो ये इससे कितने टाइम्स हो गया, ये इससे हो गया 10 टाइम्स। तो अगली जो रीडिंग है वो पिछली रीडिंग से 10 गुना जो है ज्यादा इंटेंस होती है। तो ये ऐसा स्केल वो काम करता है, और ये स्केल जो है वो 0 से लेकर 9 तक ये स्केल काम करती है, ठीक है, अर्थक्वेक के लिए। तो सिस्मिक वेव को वो मेजर करते हैं और इससे ये पता लगता है कि आखिरकार। और जापान में देखिए आप, जापान में 1945 के अंदर अर्थक्वेक आया जिसका मैग्नीट्यूड था 6.8, और उसके अंदर लगभग 1180 लोग जो है मारे गए थे, ठीक है। फिर 1983 के अंदर 104 लोग मारे गए। यहां पर देखिए 3769 लोग जो है मारे गए थे 1948 के अंदर। फिर
2005 में भी आया। और देखिए मैं आपको बड़ा नंबर दिखाता हूं, यहां पर देखिए आप 6,634 लोग मारे गए थे जब 7.3 मैग्नीट्यूड का था, ठीक है, 1995 के अंदर। और फिर देखिए 426 लोग मारे गए, 12 लोग मारे गए, 1,42,800 सबसे बड़ा नंबर 1923 के अंदर, जो कि 7.9 मैग्नीट्यूड का था, लगभग 8 मैग्नीट्यूड का था। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ना 7.9, 8 मैग्नीट्यूड, ये बहुत जबरदस्त नंबर होता है। जैसे अभी रिसेंटली नेपाल के अंदर भूकंप आया, तो नेपाल के अंदर क्या है, 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई, है ना, क्योंकि वहां पर तो ओशन नहीं है लेकिन कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराती है तो अर्थक्वेक आता है, लेकिन वॉल्केनो नहीं बनेगा। तो याद रखना, वॉल्केनो वहां बनेगा जहां पर ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। जापान के अंदर आए दिन जो है भूकंप आते हैं, वॉल्केनो आते हैं, उसका रीजन आप लोग के पास में अब पहुंच चुका है। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।